अपने चरित्र को सुंदर बनाओ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मन की दशा ऐसे है जैसे जल की दशा होती है। जल कहीं भी डाल दो नीचे की ओर ही बहकर जाता है। ये मन को कहीं छोड़ दो, ये नीच कर्मों में ही भागता है। तुम्हारे मन में क्या क्या उठ रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सोच रहे हो, ये तुम किसी से कह नहीं सकते पूरा पूरा। जिस दिन कह दोगे उसी दिन तुम्हारा अपमान हो जाएगा। लोग बोलेंगे अरे इतना धूर्त है जिसको तुम इतना अच्छा समझते थे, इसके मन में तो बहुत कूड़ा कबाड़ भरा है। मन की तरंगों को मारो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में बहुत सी तरंगें उठती। मन की तरंगों में भी फिल्टर लगाइए। आपके दिल में बहुत से विचार उठते हैं, उसमें भी फिल्टर लगाइए। सुबह से शाम तक आपके मन में बहुत सी प्लानिंगें बनती हैं, उसमें भी फिल्टर लगाइए। फालतू प्लानिंगों को कट कीजिए, आवश्यक प्लानिंगों को सेट कीजिए। मन संकल्प करे नहीं पूरा। मन में बहुत संकल्प उठते, फालतू संकल्पों को विकल्प कर दीजिए। हंसिए मत। जीवन में सुख चाहते हो, मन को काबू रखो। जिनका मन काबू नहीं है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, अब उनके जीवन में दुख का शुभारंभ होने वाला है। पंच विषय दुख देत नित, मिलियन मिल सब भांति। बिना प्रयोजन कष्ट यह, तलफी रहा दिन रात। आज आपको बड़ी सूक्ष्म बात बताता हूं। मनुष्य को दुख देने वाले 5 विषय: शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परवश जीव सब हुईगे अंधा। और 5 विषयों की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अध्यात्म है ये। फिर कुछ घरेलू बातें भी बताऊंगा, 5 मिनट ही बताता हूं। शब्द विषय की ज्ञानेंद्री कान है, कान से शब्द सुनते हैं ना। शब्द विषय की इंद्री कर्ण इंद्री है। स्वाद विषय की इंद्री, रस विषय की इंद्री जिह्वा इंद्री है। रूप विषय की इंद्री नेत्रेंद्री आंख है। और गंध विषय की इंद्री घ्राण इंद्री है, नाक है। नाक को घ्राण इंद्री कहते हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अभी 4 बताया हूं, एक बच गई है शब्द, और एक है स्पर्श विषय, छूना। ये त्वचा, ये स्पर्शेंद्री है। छू करके आनंद की अनुभूति करना। जैसे आपने सुंदर गुलाब का फूल देखा, आप छू लेते हैं। कोई पेड़ पौधे की पार्क में पत्तियां अच्छी देखा, आप छू लेते हैं। किसी बच्चे को देखा, उसका खोपड़ी छू लेते हैं।
उसका गाल छू लेते हैं। एक बच्चा कह रहा था मैं बहुत दुखी हूं। तुमने कहा क्यों? बोले सारे घर के लोग मेरा गाल छू लेते। तो मैंने कहा गाल कोई घिस जाता क्या? बोले घिस क्या, वो सब गाल हो गया लाल, दर्द होता है। गाल छूते, ये छूना स्पर्शेंद्रिय है। नहीं सूंघन की चाह है, नहीं स्पर्श की चाह, और नहीं सुनने की चाह है, केवल तन निर्वाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहनपति सा। ना मिलने की चाहना, ना छुटने का सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। धन प्राणी तन के मिलते, होत सुखी कब कौन। यही ते पृथक निवास करी, अभय सुखी निज भवन। धन प्राणी तन छूटते, मिलते बारंबार। कितना धन आपको मिला है, बचपन से लेकर आज तक कितने प्राणी मिले हैं, कितने दोस्त मिले, कितने रिश्तेदार मिले, कितने लोग मिले, कितने नर नारी मिले, लेकिन उनमें से 25% आज अदृश्य हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब छूट चुके हैं, सब विदा हो चुके हैं, सब यहाँ से जा चुके हैं। अब थोड़े लोग बचे हैं, उसी में हम भी बचे हैं। अब हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। धन प्राणी तन छूटते, मिलते बारंबार। यही होय नहीं और कछु, केत भय को धार। कितनी बार धन मिला और धन खो गया, फिर मिला फिर खो गया, फिर मिला फिर खो गया, फिर कमाया फिर खर्च हो गया, फिर जेब भरी फिर खाली हो गई, फिर तिजोरी भर गई, फिर 3 दिन बाद खाली हो गई। फिर इतना कमा लिया, बैंक भर दिया 10 लाख, फिर ऐसी 10 आ गई 20 लाख कर्जा हो गया। एक क्रम चल रहा है जीवन में। अन्नदान जो लेकर आए, उनको आशीर्वाद हमारा है। जो खाली हाथ है चल कर आए, उनका हाल किनारा है। साहिब बंदा तो धन आएगा, आना भी चाहिए, धन जाएगा, जाना भी चाहिए। पानी की टंकी भरोगे, भरना भी चाहिए, फिर प्रयोग करोगे तो खाली हो जाएगी, फिर बटन दबाओगे मोटर की, फिर भरेगा, फिर शाम तक खाली करोगे, फिर भरोगे। ऐसे ही जिंदगी में सब आता है और जाता है, लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, धन भी आपके पास आता है फिर चला जाता है। संसार की यही लीला है। लोग जन्म लेते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, मर जाते हैं, तुम रोते हो, तुम मर जाते हो, सब रोते हैं। इसी का नाम संसार है, शायद इसी का नाम है दुनिया, जहां कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और कहीं तो जनाजा उठा जा रहा है और कहीं तो दूल्हा घोड़े पे चढ़ा जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, यहाँ कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। यही है संसार। यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहने के लिए आया है। सबको पता है, बस 10, 20, 50, 100 साल से ऊपर नहीं। सबको मालूम है मृत्यु लोक है, सब जानते हैं जाने का समय आ गया। लेकिन आदमी का शरीर तो मर जाता है, पर आदमी अपनी बुरी आदतों को नहीं मार पाता। मरने से पहले अपनी बुराइयों को मार दो, मरने से पहले अपने अहंकार को मार दो, मरने से पहले अपने दुर्गुणों को मार दो। और इनको मारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान की तलवार चाहिए।
ज्ञान की तलवार चाहिए। और वही ज्ञान की तलवार 3 दिनों से यहाँ वितरण की जा रही है। कितने लोग खाली म्यान ले गए, तलवार यहीं छोड़ गए। खुश बहुत है, घर में जाकर जब म्यान चलाते हैं तो अंगुली भी नहीं कटती, आलू तो अलग, तलवार भी साथ में ले जाओ। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, बहुत अच्छा है। साहिब बंदगी, नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से अधिक सुख देने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। विशाल देव ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। जहां तक दुख संसार में देखने में आ रहा है, समस्त दुखों का कारण इंद्रियों की भोगों के प्रति लोलुपता। विशाल देव कितना बारीक पकड़ा है। जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। लोग दुख से तो डरते हैं, लेकिन जिस कारण से दुख पैदा हो रहा है, जिन आदत से दुख पैदा होता है, जिस स्वभाव से, जिस आचरण से दुख पैदा होता है, उस आचरण को बार बार दोहराते हैं, उस आदत को बार बार दोहराते हैं, और दुख से डरते भी हैं, दुख से भागते भी हैं, दुख से छूटना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख से बच नहीं पाते हैं। क्योंकि सांप से डरते हैं, पर सांप के गड्ढे में हाथ डालता है, उसमें फिर से काट लेता है, तो फिर गड्ढे में हाथ डालता है, कैसे सुख मिलेगा। जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। एक शराबी सुख चाहता है, दुखी है, गरीबी आ रही है, बेइज्जती हो रही है, समाज में नाम काम सब खत्म हो चुका है, और जिस शराब की आदत के कारण सब बर्बाद हुआ है। माँ दुखी है, पिता दुखी है, दादा दुखी है, बड़े पिता दुखी, छोटे पिता दुखी, और परम पिता भी दुखी, सब दुखी, और खुद भी दुखी। वो कहता है दुख नहीं भोगूंगा, और फिर शराब पी लेता है, फिर दुख भोगता है। यही है भोग, और क्या है। बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, तंबाकू खाकर थूक रहा है, और घर आंगन में गंदगी फैला रहा है। तंबाकू जो खात है तिनके गिरते दांत। कितने लोग तंबाकू खा खा करके दांत आधे गिरा चुके हैं, आधे काले हो गए, आधे घिस हो गए। तो फिर क्या करते, जब सब हंसते हैं तो वे जानबूझ के ओंठे बंद रखते हैं कि अब दांत ही नहीं रह गए, अब आधे घिसे दांत क्या हंसू। और शर्म भी लगती है, काले कलूटे दांत, अरे ये क्या गोबर लगा रखा है। मेरे सत्संग में एक डॉक्टर आता था, बड़ा डॉक्टर था, तो मैं तो हंसने वाली बात भी करता, खुद भी हंसता। तो जब सब हंसते थे तो उसको हंसी आती थी, तो एक कपड़ा ऐसे लेकर मुंह में लगा लेता, अंदर अंदर करता था। हमने का कपड़ा खोल, MBBS है, 100 मरीज रोग ही करता है। बूढ़ा, दांतों में इतना तंबाकू का मैल लगा है, अगर खोल के हंसू, तुम देख लोगे तो कुछ बोल दोगे तो हमारा और अपमान हो जाएगा। क्या बात। मोती जैसे दांत चमकना चाहिए, दूध जैसे दांत चमक। ये महिलाएं तंबाकू नहीं खाती हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम? ये कोई तुमसे कम बुद्धिमान? घर तो यही चलाती और तुमको भी यही चलाती। और महिला, हर महिला शादी होने के बाद अपने पति को समझाते समझाते थक जाती है। और पति देवता ऐसे हैं, जिस दिन पत्नी न समझाए उसी दिन पति देवता का पतन हो जाएगा, न जाने कहां गिरेंगे जाके।
एक स्त्री कह रही थी, शादी करके हम तो नरक में पड़ गए। लेकिन क्यों? अरे कहीं नहीं इस पति मिला है, रोज दारू पिए थे, रोज डांटती हूँ, रोज समझाती हूँ, हमारे तो टेंशन हो गई खाम खाम। तो पति से सुख किसको मिला है? कोई सुख पाया हो सृष्टि के अंदर, पति से सुख और पत्नी से सुख और बेटों से सुख, किसी को सुख नहीं मिलता। सुख जब मिलेगा आपको खुद से मिलेगा, स्वयं से मिलेगा, बाहर किसी दूसरे से सुख नहीं मिलता है। जब मिलता है तो दर्द ही मिलता है। कहां ढूंढ रहे सुख तुम? सुख ढूंढ रहे वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम वन में। कितने लोग कहते हैं जंगल में कुटी बना लो बहुत सुख मिलेगा। अरे जंगल में भी कुटी तुमको कूटेगी, खूब कुटाई होगी बाबा। कुटी उटी चाहे जहां बनाओ, उससे सुख का रिश्ता ही नहीं है। आवश्यकता है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन सुख उससे भी परे है, तेरे अंदर में है। तू कहां ढूंढ रहा? एक छोटी कहानी सुनाता हूं। थानेदार साहब आप इधर आ जाइए, ये माता जी को इधर बिठा दीजिए, चलो उस सीट पर चली जाओ, उठ जाओ, खाली कर दो। हाँ, बच्चों को साइड कर लो। थानेदार साहब, जिनके फलौदी माता के मंदिर में सेवा सदन में मैं 3 दिनों से ठहरा हूँ, वो महान भक्त चुपके से कोने में बैठा था। गुरुदेव ने उसको ढूंढ के निकाल लिया। देखो, सोना नाक में पहना जाता है और चांदी पांव में पहनी जाती है। कहीं सोना पड़ा हो तुरंत उठा के नाक में पहन लेना, कीमती होता है। ये सोना जैसा भक्त है। सुख आपके अंदर है। बचपन में तुम जितना खुश रहते थे, जवानी में उतना खुश नहीं रहते। जवानी में जो थोड़ी खुशी थी, बुढ़ापे में अब खुशी नहीं रह गई। बुढ़ापे में भी थोड़ा खुश हो, लेकिन जर्जर अवस्था जो हो गई, वो भी खुशी खत्म। और तुम कहते हो हमने बहुत डेवलप किया है, अपनी खुशियां सब खत्म कर दिया है और डेवलप किया है।